Okay dear ones, let's move to the part 7 in the series of tense, that is past perfect tense. part 7 में आज हम बात करेंगे past perfect tense की. क्लियर है? past perfect tense की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी पहचान देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कि ये past perfect tense के सेंटेंस हैं. देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की वर्ब के अंत में या क्रिया के अंत में यदि आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द मिलते हैं तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे. क्लियर हुआ कि एट लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस मेन वर्ब इफ देयर इज चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे. अब देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे पता लगेगा या कैसे इस पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं. वो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शंस का यूज भी होता है. ठीक है, यदि हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं तो 2 एक्शंस दिए हुए होते हैं, जिनमें फर्स्ट एक्शन की जब हम बात करें तो वो होता है उसमें प्रीवियस एक्शन एंड सेकंड एक्शन को हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट एक्शन. क्लियर? मतलब प्रीवियस एक्शन मतलब जो काम पहले समाप्त हुआ है, जो काम पहले समाप्त हुआ है वो होगा प्रीवियस एक्शन. जो कार्य पहले समाप्त हुआ वो प्रीवियस एक्शन होगा और जो बाद में समाप्त हुआ वो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा. इसका यूज देखो कैसे करना है. जो प्रीवियस एक्शन होगा, पहले जो काम समाप्त होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. जो काम दो एक्शंस में से यदि फर्स्ट एक्शन जो पहले समाप्त हो रहा है या प्रीवियस एक्शन है उसमें आपको वर्ब यूज करनी है हेड प्लस V3, उसमें आपको हेड प्लस V3 यूज करना है. और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है मींस जो काम बाद में समाप्त हुआ है, जो एक्शन बाद में फिनिश हुआ है, उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस मींस V2 या डिड प्लस नॉट प्लस V1, जैसे कि डिड प्लस V1 का यूज इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता है तो मैंने इसको यहाँ पे डिड प्लस नॉट V1 राइट किया है. तो क्या समझे इससे कि प्रीवियस एक्शन में हमें हेड प्लस V3 यूज करना है, जो काम पहले समाप्त हुआ, और जो बाद में समाप्त होता है उसमें V2 डिड नॉट प्लस V1 या डिड प्लस V1 यूज करते हैं, या फिर हम सिंपली कहें तो सिंपल पास्ट टेंस हमें यूज करना है. क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. एग्जाम्पल को समझिए. सबसे पहले क्या हुआ? देखिए, एक्शन प्रीवियस एक्शन कौन सा हुआ? प्रीवियस एक्शन इसमें कौन सा है जो पहले समाप्त हुआ? क्या? पेशेंट हैड डाइड. पेशेंट पहले क्या हुआ? मर चुका था. एंड द डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने से पहले. ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ? पेशेंट मर चुका था. इसमें सबसे पहला एक्शन क्या हुआ? पेशेंट का मर जाना. सबसे पहला एक्शन क्या हुआ? पेशेंट का मर जाना. तो हमें इसमें क्या यूज किया? हेड प्लस V3. फर्स्ट एक्शन ये हुआ, प्रीवियस एक्शन है. फिर बात करें सब्सिक्वेंट एक्शन क्या हुआ? अब इसको पेशेंट को मरने के बाद डॉक्टर आया. क्लियर? पेशेंट को मरने के बाद डॉक्टर आया तो ये सब्सिक्वेंट एक्शन हो गया. और सब्सिक्वेंट एक्शन में क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस. और ये कम जो है, केम जो है वो कम की सेकंड फॉर्म है, मतलब V2 हमें इसमें यूज करना है. तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे जो एक्शन पहले समाप्त हुआ प्रीवियस एक्शन है वो क्या होगा, उसमें हमें क्या यूज करना है? हेड प्लस V3 मीन्स टू से पास्ट परफेक्ट टेंस. और जो एक्शन बाद में समाप्त हुआ उसमें V2 यूज करना है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई केम लेटर. आई केम लेटर में बाद में आया. आफ्टर किसके बाद? ही हैड गॉन. जब वह जा चुका था, उसके जाने के बाद में आया. तो सबसे पहले देखो प्रीवियस एक्शन कौन सा हुआ? सबसे पहले काम समाप्त कौन सा हुआ? ही हैड गॉन, कि उसके जाने के बाद मैं आया. तो पहले काम कौन सा हुआ? हैड गॉन. और हैड गॉन में कौन सी कंडीशन अप्लाई है? हेड प्लस V3. मतलब पहले जो काम समाप्त है उसमें हेड प्लस V3, और इसको जाने के बाद मैं आया. और केम क्या हो गया? वर्ब सेकंड फॉर्म. वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई. तो यहाँ पे ये पास्ट सिंपल यूज होगा. क्लियर हुआ?
और देखिए अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिफोर से पहले क्या करना है आपको, बिफोर से पहले हमेशा हैड प्लस V3 यूज करना है। बिफोर यदि आपको सेंटेंस में मिल रहा है दो एक्शन हो पास्ट के और उसमें बिफोर दे रखा है तो बिफोर से पहले आपको हैड प्लस V3 यूज करना है और बिफोर के बाद में V2, उसके बाद में आपको क्या यूज करना है, V2 यूज करना है। नेक्स्ट देखिए यदि हम बात करें आफ्टर की, आफ्टर के बाद में हमें क्या यूज करना है, हैड प्लस V3, आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 यूज करना है और इधर करेंगे आफ्टर से पहले हमें क्या यूज करना है, V2 यूज करना है। क्लियर हुआ? तो या तो आप इससे समझ लीजिए प्रीवियस एक्शन या सब्सिक्वेंट एक्शन, या फिर आप बिफोर और आफ्टर वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट के यूजेस की जब हम बात करें तो इसका यूज हम देखो कैसे करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। व्हेन प्लस सब्जेक्ट, जब एडवर्ब व्हेन हो, उसके बाद सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट प्लस जो भी वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे में आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। देखिए कैसे, व्हेन शी हैड शट द विंडो वी ओपन द डोर ऑफ द केज। देखो इसमें ये फर्स्ट वाला जो रूल है, नोट जो है प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन, ये वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है इसमें कि जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस V3, जो बाद में हुआ उसमें V2 यूज करना है। नेक्स्ट जब हम बात करें एडवर्ब जो एज सून एज है, इसमें भी आपको सेम अप्लाई करना है। एज सून एज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट एंड देन V2। तो जैसे ही एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही दे हैड गॉट प्राइज, उन्होंने प्राइज प्राप्त किया या उन्हें इनाम मिली, दे शाउटेड, वे चिल्लाए। तो सबसे पहले एक्शन कौन सा हुआ, प्रीवियस एक्शन हैड गॉट प्राइज, कि सबसे पहले उन्हें प्राइज मिला। अब बात करें नेक्स्ट की कंडीशनल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, और या हम बात करें इफ क्लोज और मेन क्लोज की जब हम बात करें, इसमें ये कैसे यूज किया जाएगा देखो समझते हैं इसको। यदि इफ क्लोज में क्या हो, हैड प्लस V3 सेंटेंस जो इफ क्लोज हो और इफ क्लोज वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 आए, तो जो मेन क्लोज होगा उसमें आपको टेंस क्या यूज करना है, वुड और शुड हैव प्लस V3। जो है वर्ब क्या यूज करनी है, वुड या शुड हैव प्लस V3, या तो वुड हैव प्लस V3 या शुड हैव प्लस V3। क्लियर? जब क्या हो, हैड V3 इफ क्लोज में, या ये वाइस वर्सा होगा, यदि मेन क्लोज में वुड हैव प्लस V3 या शुड हैव V3 दे रखा है तो आपको इफ क्लोज में क्या करना है, हैड प्लस V3 करना है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इफ आई हैड कम on time, I would have caught the bus or train, whatever। क्लियर? या फिर इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, I would have caught the bus if I had come on time। देखिए किसी भी तरीके से आ सकता है। इफ आई हैड कम ऑन टाइम, यदि मैं समय पे आता तो ये तो क्या हो गया, इफ क्लोज हो गया। एंड आई वुड हैव कॉट द बस, तो मेन क्लोज क्या हो गया, बस को पकड़ना। मेन काम क्या हुआ, कॉट द बस। तो इसमें क्या किया मैंने, इफ क्लोज के साथ हैड प्लस V3 यूज किया गया है, और जो मेन क्लोज थी उसमें वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया गया है। या फिर ये ऐसे हो सकता है पहले मेन क्लोज आए बाद में इफ क्लोज आए, तो ये इशू नहीं है। देखिए आई वुड हैव कॉट द बस इफ आई हैड कम ऑन टाइम, तो ये क्या है, दोनों सेम है, कैसे भी ये आ सकता है। क्लियर हुआ?
लेट्स मूव टू द हेल्पिंग वर्ब नाउ। अब हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैड, और हैड यूज की जाएगी सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ हमें हैड का यूज़ करना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं टेंस की मेन वर्ब की इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने बात की किसकी? हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, फिर हमने बात की मेन वर्ब की जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हम बात करें यूजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि यूजुअली कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस की जब बात करें तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड, देन V3, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। फिर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस देन हेड एंड देन नॉट एंड देन V3, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्सेट्रा एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। बात कर रहे हैं अपन फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर की, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दैट इज had, then subject and then not, and after that main verb third form, then object and then etc, और लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पास्ट